इन होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। पिछले 5-4 हफ्ते से हम यूहन्ना की 14वीं बाब को हम कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दे रहे थे पहली आयत पर, और ये सीरीज का आखिरी मैसेज होगा और हम बहुत लंबा नहीं खींचना मांगते हैं। पर वहां पर जो कहता है, किसी की याद आए 14:1, राइट, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर ईमान रखो। मेरे बाप में बहुत सी जगह है, मैं ना हो तो मैं कह देता। अब ये वो समय है जबकि खुदा मसीह अपने शागिर्दों को सिखा रहे हैं। अगर आप पूरे उस समय का अध्ययन करें तो उन शागिर्दों को सिखाते लेते हैं, पता कि वो समय आता है कि तुम बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह होगे, तुम्हें लोग पकड़ेंगे, मारेंगे, सभाओं में सौंपेंगे। वो ने मेंटली प्रिपेयर करा था कि क्या वक्त आने वाला है, क्या समय आने वाला है जब वो चरवाहे को मार देंगे, जब ये सब हो जाएगा। और शागिर्द नहीं समझ पा रहे थे। वो 3 बार उन्होंने बड़ी सफाई से कहता है कि वक्त आता है कि मैं पकड़ा जाऊं, मारा जाऊं और शरीर पिटा जाऊं, 3 दिन में जीवित होगा। और शागिर्द फिर भी उसको नहीं सब उनको समझ में आया। यहां पर हम जो पढ़ते हैं वो ये है कि मसीह इसके पहले कि उस आखिरी उस तक जाए, वो अपने शागिर्दों को समझा रहा है, तुम्हारा मन ना घबराए। अब जैसे मैंने कई संदेह ये कहा कि घबराने के तमाम सामान थे और हैं, घबराने की बहुत सी बातें मौजूद थी, पर मसीह कह रहा है कि तुम्हारा मन ना घबराए। और ये अजीब सी बात है। हम अगर एपिसोड में जाए तो वहां पौलुस लिखता है, हर बात को खुदा का शुक्र करो, जिसके वो मैंने एक बार बोला था कि कई बार बड़ी मुश्किल है कैसे हर बात को शुक्र करें जबकि हमारा दिल टूटे, हमारी परेशानी है। पर कलाम की तालीम यही है और वो सिखाता है। यहां पर जो पौलुस समझाने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी परेशानी में परेशान मत हो। मसीह उसी बात को दोहरा रहा, कहता है तुम्हारा मन ना घबराए। जैसे मैंने पहले भी कहा, घबराने के समान बेइंतहा है, घबराने की चीजें बहुत हैं। चाहे हम जॉब की तरफ से परेशान हैं, चाहे हम हमारी फिजिकल फिटनेस के कारण परेशान हैं, चाहे हम रिश्ताओं से परेशान हैं, चाहे बच्चों की तरफ से, चाहे जॉब, कुछ भी हो, मसीह कह रहा है तुम्हारा मन ना घबराए। अब जब बाइबल की बात को हम पढ़ते हैं तो जैसे मैंने कहा पिछले 3-4 संडे में, घबराने के समान बहुत हम कैसे चले। तो जो मसीह उनसे कह रहा है, उनकी परेशानी ये होने वाली थी कि मसीह आने वाला था, मसीह इसके बाद उनके साथ ना होता, पर मसीह उन सारी बातों को जोड़ कर उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इंजील में जाए तो वहां पर वो कहता है 14 बाब के 18 आयत में, कहता मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। शागिर्द समझ नहीं पा रहे थे क्यों कह रहा है ये सारी बातें, लेकिन इसके बाद वो अनाथ के टाइप हो गए थे, उसके उनके पास वो गुरु नहीं था। मसीह को उन्होंने पकड़ के शरीर दे दी, वो मार दिया गया, और वहां पर मसीह ने पहले समझा रहा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो जब वो कहता तुम्हारा दिल ना घबराए, तो उसका मतलब ये है कि तुम अनाथ नहीं छूटोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ। बहुत सी जिसको हम देख सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात यह है, वो कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। अब जब कई बार लोग सवाल ये होते हैं कि अगर खुदा के साथ चलते हैं तो मुसीबतें क्यों आती, परेशानी क्यों आती है। और सबसे बड़ी मिसाल मैं देना मांगूंगा फिर से उसी को, बनी इस्राइल की। खुदा ने कहा मुल्क कनान तुम्हारा है, तुम यह मुसीबत उठाते हो, दुख उठाते हो, भूखे रहते हो, परिश्रम करते हो, मैं तुम्हारे चिल्लाने को सुना। एक्सप्रेस में कहता है मैं उतर आया हूं, मैं लेके चलूंगा। और खुदा कहता है मैं तुम्हें ले आऊंगा मुल्क कनान, जहां पर तुम आराम से रहोगे। पर परेशानी है, वो कहता मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, आपके खंभे में, दिन में, बादल में, मेरी मौजूदगी तुम्हारे साथ चलेगी। और उसकी मौजूदगी का मतलब ये नहीं निकाला लोगों ने कि हमारी परेशानी कम होगी। जिंदगी की दिक्कतें वही हैं, चाहे खाने की मुसीबत, तो खुदा ने उसका हल निकाला। मुसीबत जैसी भी थी, खुदा के पास सॉल्यूशन था।
और तभी कहता है तुम्हारा मन ना घबराए, क्योंकि तुम जिस दुनिया में हो वो नॉर्मल है, वो तुम्हारे लिए वैसी चीज पैदा करेगी, पर मुझ पर विश्वास करो, जितना खुदा पुरसाकत मुझ पर करो। और अब वो जो बनी इस्राइल जब चल रही है तो पहली मुसीबत है लाल समुद्र को पार करना, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। मुसीबत खाने का चक्कर है, खाना कहाँ से खाएं, इतने हजार लोगों को खाना। वो कहता मैं आसमान से मन्ना भेजूँ तुम्हारे लिए, पानी कहाँ से भी, चट्टान का सीना फट गया पानी। तो खुदा हर उसमें रहा, पर मुसीबतें कम नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि ये कुछ नहीं हुआ और वो एक दिन आंख खुली और वो मुल्क का नाम था। नहीं, सफर तो उन्हें तय करना था, जाना तो उनको था, पर खुदा का ये था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इंजील में जब वो कहता चौथे बाब में कि तुम्हारा मन ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान मुझ पे आना, उसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं लेके चलूंगा। अब ये जरूरी ये बात है कि हमें परेशानी होती कि हम खुदा को देखते नहीं, परेशानी नहीं देखती थी। उनके लिए तो एक ये, क्योंकि वो बट्टर थे, उनके लिए एक बात ये लगती थी कि मैं आपके खंभे में हूं, मैं बादल में हूं। पर हमारे तो ये है कि पवित्र आत्मा की बात है, खुदा का रूह तुम्हें दिया गया है और खुदा का रूह तुम्हें लेके चलता रहेगा। सॉरी, खुदा लेके जाएगा, पर मुसीबतें बहुत है। तो पहली बात तो ये है इस मुताबिक कि हम अनाथ नहीं, वे नॉट ऑर्फन। खुदा की मौजूदगी हमारे साथ है। उसका वो कहता मैं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा जो पवित्र आत्मा है, और वो हमें लेकर चलता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें सिखाता है, बताता है, हमें लेकर आगे चलता है। मुल्क का नाम तो वो बाद में होगा, पर अभी तो ये है कि हम एक सफर में हैं। और इसीलिए खुदा मसीह कहता कि तुम घबराना मत, मुसीबत अंबार तो होंगे, पर मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि तुम्हारी लाइफ पीसफुल रहेगी। अब पीसफुल होने का मतलब ये नहीं कि लॉटरी खुल जाए या बैंक भर जाए या पैसा हो, कोई दिक्कत ना। पीसफुल मतलब ये नहीं। वो शागिर्द खुदावंद के वो शागिर्द थे जिन्होंने बहुत दुख खाया। अगर शागिर्दों के इतिहास को आप देखें तो जब मसीह के साथ थे तो आसानी से साथ थे। कोई आया बीमारी वाला, मसीह खड़ा कर दिया। कोई मुसीबत आई, खुदा मसीह पास चले गए। भीड़ों खड़ाना, खुदा कहां से इनको भेज दे, हम पता नहीं, हम खिलाएंगे। तो सारी मुसीबतों का मसीह के बाद वहां पर था, पर अब मसीह चला गया तो लाइफ उनकी पीस खत्म हो गई। अब उन्हें कैसे करना है? नहीं, खुदा छोड़ता नहीं। लाइफ उनकी इसके बाद ही पीसफुल थी। और कैसे थी पीसफुल? वो सारे मसीह के लिए शेयर हो गए। वो सारे खुलेआम पेशाब करने लगे। उन्हें पकड़ के पीटते हैं, वो कहते हैं कि तुमने शहर को अपने प्रचार से भर दिया, पर उन्हें परेशानी नहीं। पीस ये नहीं कि उन्हें शांति से खाने को मिल जाए। पीस का मतलब यह था कि दिल में शांति थी। और शागिर्दों को मारा, पीटा, उन्हें काठ में ठोक दिया, और वो पीसफुल थे। तो ये नहीं कि हमारी अगर कोई मुसीबत आ गई तो हमारा पीस खत्म हो गया। अगर ये पीस है तो ये पीस नहीं, ये कट पीस है सारा। पीस का मतलब ये कि खुदा की मौजूदगी में जीवन में और कोई परेशानी मुझसे डरता नहीं। तो पहली बात तो ये थी कि अपनी वो हमारे साथ है, वो अनाथ नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात ये कि हमारी लाइफ पीसफुल होगी, हम चाहे कैसे करें, चाहे तंगहाली हो, मुसीबत हो। मैं बहुत से ईमानदार को जानता हूं जो किस हाल से जिए, किस हाल से वो चलते रहे, पर खुश थे, उस खुशी में जीते रहे और खुदा ने उनकी सहायता करी। जैसा उसने कहा मैं तुम्हें हाथ में छोड़ूंगा, मैं तुम्हें त्याग मैं लेके चलता रहूंगा, क्योंकि उनके अंदर वो फेथ आ चुका था। अब वो जब अगर हम लूका के 17 बाद में जाए तो शायद जैसे मुसीबत आते खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा। वो सीख रहे थे कि कहीं गड़बड़ है, हमने कोई बीमारी ठीक नहीं हुआ। मसीह कहता है कि तुम्हारा ईमान का मैं कब तक साथ रहूंगा। तो वो समझते कि हमारी परेशानी हमारा ईमान है। तो उसके बाद खुदा हमारे ईमान को बड़ा कलाम में लिखा। और फिर वो रोमन्स में, जैसे मैंने कई बार पहले समझाने की कोशिश की, रोमन्स जवाब देता है कि ईमान सुनने से और सुनना मसीह वचन से होता है। ईमान इस तरह बढ़ता है। अगर आप कलाम को नहीं सुनते तो ईमान नहीं बढ़ता। देखो ये बड़ी बड़ी अजीब फलसफा है कि ईमान के लिए हमें सुनना है कानों से, और अगर हम नहीं सुनेंगे हमारा ईमान नहीं बढ़ेगा। इसलिए खुदा उस मसीह ने जब वो जाने लग गया तो उसने क्या हुक्म दिया?
जाओ मैदान बशारत करो। क्यों करो बशारत? उसका इतना बड़ा काम हुआ था, वो रिपोर्ट करता है एक फरिश्ते को, जैसे गड़ियों को कहा था डरो मत, आने से मैं सुनाता हूं, वैसे कोई फरिश्ते को इंचार्ज में आया था। और फरिश्ते हर कुछ देर बाद कहीं दिखाई पड़ते और कहते कि बस ये विश्वास नहीं हुए, नहीं किया उसने, क्योंकि ईमान सुनने से आता है। तुम जाओ बशारत करो, जाओ शागिर्दों से बोला जाओ तुम प्रचार करो, और जब वो प्रचार करेंगे तो लोग उस ईमान को जानेंगे। और जो तीसरा पॉइंट है इसमें, पहला ये कि हमारी जो जिंदगी है हम अकेले नहीं हैं, उसकी शांति उसका मौजूदगी है। सेकंड, उसमें लाइफ पीसफुल है, चाहे दिक्कत दुनिया में कितनी हो। बनी इस्राइल को तो ऐसी अजीब सी बात है कि आसमान से खाना आता था उनका, पता उसमें एक बार पीछे वो मिसाल दी थी उसकी, एलिया की, कौवे खिलाते थे उसको खाना। अजीब सी बात है कि खुदा के इंतजाम ऐसे होते हैं कि वो कौवे खाना खिलाते थे और जिंदा रहा। यहाँ पर वो आसमान से मन्ना था, वो कहने लगी मन्ना थक के खा के, तो उसने कहा अच्छा मीट लो, जंगल से बटेरी आई छा गई, खाओ। कहने मतलब ये कि हम ऑर्फन नहीं दुनिया में, परेशानी तो है, चाहे कोविड की हो चाहे नो कोविड की हो, दिक्कतें तो हैं, पर जिसका भरोसा खुदा पर हो, कहता जो 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 मेरी अगर चाहते हैं पढ़ाई लेते हैं, टाइम ज्यादा नहीं देना मानता मैं, अगर 14 बाब में जाएं यूहन्ना के जॉन चैप्टर 14 में, के 23 में जहां लिखा, यीशु ने उत्तर दिया यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। पता मैं और बाप, और पिता तो ऑलरेडी है, हम तीनों साथ होंगे अगर तुम मुझसे प्रेम कर मेरी बातों को मानोगे। पता में कहता है ये तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर प्रेम रखते हो तो आज्ञाओं को मानोगे, प्रेम नहीं है तो आज्ञा कोई नहीं मानता। खुदा कह रहा है अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो मेरे हुक्म को मानोगे। जब उसके हुक्म को मानते हैं तो वो कहता कि बाप और बेटा वहां आते हैं, पवित्र आत्मा ऑलरेडी है। तो ये समझने की बात है और खुदा ने कहा कि हमें इस बात जानना। तीसरी आखिरी बात जब खुदा मांगा, तीसरी आखिरी बात है कि हमारे लिए इटर्नल लाइफ है, इस दुनिया में जीने के लिए अनाथ नहीं है। हमारी रोजाना का जिंदगी परेशानी तो है पर खुदा हमारे साथ है। और तीसरी बात, मौत के बाद हम कहाँ होंगे, मौत के बाद क्या हमारा हाल होगा। वो कहता है जॉन चैप्टर 16, परमेश्वर ने प्रेम किया, उसने अपना बेटा दे दिया, जो कि इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाया, जो इटर्नल लाइफ की बात है। तो ये तीन चीजें हैं जो जॉन चैप्टर 14 में हम देखते हैं। अगर उसको हम ध्यान देखें, अगर तुम्हारा मन ना हो रहा है, इस दुनिया में परेशानी बहुत है, परेशानी के सामान बहुत है, पर जैसे तुम खुदा भरोसा करते मुझ पर करो, हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। खुदा पे ट्रस्ट करना, उसकी बातों को मानना पड़ता। अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो मुझसे प्रेम करते हो। तो अब एक बात यह है कि लोग कहते हैं जी हाँ हम विश्वास तो करते हैं पर बातें नहीं मानते। नहीं, ये दोनों चीज साथ चलती हैं। हम परमेश्वर के हुक्मों को माने, उसके कलाम को माने और उससे प्रेम रखें, और वो विश्वास मजबूत करता है। और जब हम चलते उसमें आगे तो हम खुदा के बड़े मौसम को देखते हैं। यहाँ पर जो बयान है 14 बाब में कहता है तुम्हारा मन ना घबराए, खुदा पर ईमान, मुझ पर ईमान रखो, मेरा बाप मेरे बहुत सी जगह है कह देता। तो इटर्नल लाइफ की बात जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, कहता बहुत सी जगह है, मैं उस जगह त्याग जा, तुम वहां रहो मेरे साथ। तो अजीब सी बात है, जो कनान का प्रॉमिस है वो इसी से लोग रिलेट करते हैं। कनान का इस तरह की बड़ी सारी जगह था कि जो कुआं तुमने खोदे नहीं, जो घर तुमने बनाए नहीं, जो बाग लगाए नहीं, वो सब तुम्हारे हैं। अनंत जीवन की बात है, जो स्वर्ग की बात है, वो हमारे लिए है, जहाँ सब कुछ है, जहाँ वो प्रकाश 21 में कहता है वहां ना रोना दाम पीसना कोई परेशानी नहीं है, वहां कोई दिक्कतें नहीं है, क्योंकि हम खुदा के साथ उसकी हम करेंगे, खुदा के साथ बैठेंगे उठेंगे। वो 21 बाब में वो यही पे हम अक्सर पढ़ते हैं, प्रकाश चैप्टर 21 कहता है फिर मैंने आसमान नहीं जमीन को देखा, पहला आसमान पर जमीन जाती रही, फिर मैंने शहर मुकद्दस को खुदा के पास उतरते देखा, उसने उस दुल्हन के मानने श्रृंगार कर रहा जो अपने शौहर के सस्ती है। फिर मैंने किसी बुलंद आवाज से कहते सुना, देख खुदा खैमा आदमी दरमियान उन साथ सुकूनत करेगा, वो उनका खुदा होगा, वो उनकी आंखों से आंसू पोंछेगा, फिर न मौत रहेगी ना गम ना हो नाला। पहली चीज जाती रही,
पुस्तक देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, मैं उनको आब हयात से बड़ा हुआ। ये खुदा के प्रॉमिस से मुकाश पर नहीं किस बात में, कैसे? अगर हम इस दुनिया में विश्वास करें, तुम्हारा मन ना घबरा है, घबरा के छोड़ना नहीं है, घबरा के यहाँ मत आकर मैंने कहीं मेरे अजीब गरीब हैं उन ईमानदारों साथ जो कि अपने परेशानियों में तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर दिया, अपनी दिक्कतों में उन लोगों से भावी पूछने वाले पास चले गए। नहीं, वो कहता मुझे भरोसा करो, मैंने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा, यू आर नॉट ऑर्फन, यू आर नॉट लेफ्ट अलोन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परेशानी बहुत है अभी इन दिनों में, बहुत दिक्कतें हैं। ये जो बीमारी, ये बला जो चली है, इससे हिंदुस्तान में हम पढ़ रहे थे कितने ज्यादा मुसीबत का शिकार है। और वहां तो वो कंट्री जहां पर वो 2 कमरे घर में 8 आदमी रहते हैं, बहुत मुसीबत है। खुदा ही रहम करे, यही कर सकते हैं। और ये तमाम चीजें हम सामने हैं। और कहता तुम घबराओ, तुम मुझे भरोसा रखो, आगे जो खुदा की मर्जी। अब लोग ऐसे कहते हैं कि साहब अगर मौत हो गई तो क्या, पर गारंटी किसकी, कोई नहीं बनेगा। हम सभी ने जाना है, कोई ऐसी बात नहीं है, हम सभी का टाइम है। ये सारे बहाने होते कि अभी चले गए, कब चले, नहीं, हर एक टाइम में। मेरे जब डॉक्टर ने एक बार मुझसे बात करी तो मैं ऑफिस में बुलाया कि तुम इसी वक्त हम चले गए, तो मैंने कहा ऐसी कौन सी मुसीबत आई भाई मुझे, कहले तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि किसी वक्त तुम्हारा हार्ट क्रैश हो जाएगा, तुम नहीं मिल जाओगे, कोई चांस नहीं मिलेगा, इसलिए हम चाहते तुम देखें। तो मैंने कहा ऐसे भी क्या कहना, हाँ एनी टाइम यू कैन गो, हार्ट कभी बंद रहेगा। डर सा लगा, तो मैंने कहा ये है कि अगर अभी नहीं होगा तो कभी तो बंद होगा। वो हिंदुस्तान में थे, कई चर्च के हम वो सारे मुर्दे बेचारे वो पढ़ते थे सबकी फ्यूनरल, तो उसमें एक ही वो सेंटेंस ज्यादा लिखते थे, कॉज ऑफ डेथ हार्ट फेलियर। तो हार्ट तो फेल होना ही कभी ना कभी, खुदा करे हम सब जिंदा रहे, चलते रहे, पर अगर उसकी मर्जी, उसकी मर्जी है। तो फिर हम सही लेते कह रहे भाई आप ये तो खुदा ने अन्याय के नहीं। वो कहता तुम घबराओ मत, और अगर जाओगे तो हम जल्दी पहुंचेंगे। मतलब वो मैंने कई बार पहले भी कहा कि सब एक्सप्रेस लेने हम, कि आप अगर कोविड से करते एक्सप्रेस लेने से एकदम पहुंचोगे, वैसे जाना ही मांगते, सब ये चाहते हैं कि हम खुदा के पास रहे हैं। कौन है जो ये कहता है कि मैं खुदा पर नहीं आना मांगता, सब चाहते हैं। तो कोविड तो वो है कि सब एक्सप्रेस लेन में लग जाओ, पहुंच जाओगे। तो इन परेशान नहीं होना चाहिए, खुदा भरोसा करना चाहिए, खुदा हमारे साथ है, इसलिए मैं तुम्हें रात नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें लेके चलूंगा, मैं किसी बात से परेशान नहीं होऊंगा। पर सबसे बड़ी बात ये जीवन तुम्हारा वहां पर खुदा साथ है। तो खुदा करने की बातों को समझें। अजीब सी बातें हैं। जॉन चैप्टर 14 के वर्ष को आज हम खत्म कर रहे हैं, और हम इसके पिछले 5 समय से देखते रहे। आप कहता घबराना मत, मैं तुम्हारा मुझ पर, जिस तुम खुदा पर ईमान रखते हो मुझ पर ईमान रखो, यानी मैं खुदा हूं और मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी परेशानियों को समझता हूं और मैं उसका हल निकालूंगा। आइए हम दुआ करें। खुदा शुरुआत आज की शाम के तेरे सामने हाथ चुकते हैं बाप, शुरुआत तुम जिंदगी देता है, संभालता है बाप, तूने हम दुनिया में रखा है। हम अपनी मेहनत से, अपनी सेहत से, अपने एजुकेशन से, अपनी दौलत से एक दिन नहीं खरीद सकते। तू है जो हमें जिंदा रहने का अवसर देता है बाप। तो उससे मांगते हैं इस शाम में हमारा मत हम सबके साथ है। हमारी दिक्कत, हमारी परेशानी बाप तेरे सामने खुली है। बहुत बार कई बातें बता नहीं पाते, हम कह नहीं पाते, पर तेरे सामने सब कुछ खुला है, क्योंकि हम अनाथ नहीं, हम हमारे साथ हमारा खुदा है बाप। उससे विनती करते हैं हम सबकी सहायता कर, ताकि जो भी हमारे मसले जो दिक्कत है बाप, उसमें हम तेरे बड़े हाथों को देखें, तेरे साथ को देखें। हमारे लोगों के तो सहायता कर, जो लोग आज नहीं भी आ पाए, हम नहीं जानते क्यों, पर बाप तेरे हाथ पर बढ़े। कोई भी दिक्कत है बाप, तो उसमें उनका मददगार हो। खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं।